से बदल रही है, इससे यह स्पष्ट हो रहा है। पहले क्या होता था कि कांग्रेस हमेशा डिफेंसिव हो जाती थी, मगर आज हालत ये है कि कांग्रेस जो है इस तरह के बयानों का बहुत ही कड़ा जवाब दे रही है और जिसे कहते हैं बड़ा सटीक जवाब दे रही है। जो प्रधानमंत्री ने आज कहा अपने संसदीय दल की बैठक में, तो उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इसी इंडिया ने, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की आप बात कर रहे हो, उसे हराया था। मोदी जी याद करिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी आप याद तो कर रहे हो, उसे हराया किसने था? इसी इंडिया ने। उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया कि कांग्रेस ने हराया था, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो आप इंडियन मुजाहिदीन का नाम ले रहे हो, उसे भी किसने हराया था? कांग्रेस का नाम नहीं लिया उन्होंने कहा इसी इंडिया ने जी। तो ये जो एक चीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब जो है कांग्रेस ऑफेंसिव मोड में है, विपक्ष जो है आक्रामक मुद्रा में है, और बीजेपी घबराहट में ऐसे काम कर रही है जिसके लिए कहना बड़ा दुखदाई है। ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बात हम बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब जो प्रधानमंत्री ने कहा है और जो सब कुछ हुआ है और जो मणिपुर में हुआ है, तो हमें ये बताना पड़ेगा और कहना पड़ेगा। देखिए, आज से करीब 78-80 साल पहले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? विंस्टन चर्चिल ने हिंदुस्तान की आज़ादी का विरोध करते हुए कहा था कि भारत के नेता आज़ादी के काबिल नहीं हैं। भारत में अगर आज़ादी दी गई तो यहाँ के लोग जो है विभाजनकारी प्रवृत्ति को पैदा करेंगे, यहाँ के लोग देश को बांट देंगे। बहुत ही ख़तरनाक शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था, बहुत ही कड़े शब्द थे और पूरे के पूरे यहाँ नहीं बता सकते, जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं इसको जी। तो चर्चिल ने उस वक्त जो है भारत के नेता कब कैसे हो जाएंगे, उनका चरित्र क्या हो सकता है, इसके ऊपर बड़ी गहरी टिप्पणी करी थी, और हम भारतीयों के लिए उस टाइम ये बहुत ही दुखदाई बात थी। लेकिन जिस 70 साल का जिक्र मोदी जी बार बार करते हैं, बीजेपी बार बार करती है, उस 70 साल में कांग्रेस के नेताओं ने और बाकी जो नेता रहे, प्रधानमंत्री रहे इस बीच में, उन्होंने चर्चिल की बात को कभी सही साबित नहीं होने दिया। नेहरू जी ने 1947 में नियति से साक्षात्कार आज़ादी की घोषणा करते हुए 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को जो अपना पहला भाषण दिया था, उसमें उन्होंने गरीब की, किसान की, मजदूर की, साइंटिफिक टेम्पर की, बड़े की बात करके और फिर उसको क्रियान्वित करके बड़े बांध बना के, IIT बना के, एम्स बना के, दूसरे वैज्ञानिक बड़े बड़े केंद्र बना के ये साबित कर दिया था कि भारत चर्चिल की बात को सही साबित नहीं होने देगा और हम एक उन्नत राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन पिछले 9 साल में क्या हुआ? पिछले 9 साल में जो उन्होंने कहा था चर्चिल ने कि भारत में विभाजनकारी प्रवृत्तियां हो सकती हैं पैदा, उसको हमने सही साबित कर दिया। और वो विभाजन और नफरत की राजनीति 9 साल में इतनी बड़ी, इतनी फैली है कि आज जो कुछ मणिपुर में हो रहा है, उसकी जो आग है सारे पूर्वोत्तर में फैल गई, और जो उसकी आँच है वो पूरी दुनिया में फैल गई। अमेरिका का हर अखबार, अंतर्राष्ट्रीय हर अखबार भारत की घटनाओं के बारे में लिख रहा है। हमने यहाँ अपने ट्विटर पे और दूसरे सोशल हैंडल्स पे वो जो वीडियो था उसको बैन कर दिया, मगर दुनिया भर में वो देखा जा रहा है और दुख के साथ देखा जा रहा है। बिल्कुल, आप कल्पना करिए कि एक महिला जिसका सर हमेशा गर्व से तना रहता था कि मेरे पति ने करगिल में पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे किए हैं, उस महिला का सर पीड़ा से और शर्म से किस तरह झुका हुआ था उस दिन। बिल्कुल, और एक घटना नहीं है, अभी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं और ये दुनिया तक पहुंच चुकी हैं सारी की सारी। 80 साल की एक वृद्धा को, जिसका पति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, हमारे लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ा था, उसको जिंदा जला दिया। 80 साल की वृद्धा को जिंदा जला दिया गया। तो ये, और उसके बाद सबसे भयानक और सबसे दुखदाई ये है कि लोग जो किया है उन हिंसक तत्वों के साथ हैं। प्रेम कुमार जी बहुत ही सही कह रहे थे, बहुत ही सटीक बात कह रहे थे कि इस बात को लोगों को समझाना पड़ेगा कि दूसरी जगह भी घटनाएं होती हैं, लेकिन कोई भी आरोपियों के साथ, अपराधियों के साथ खड़ा नहीं होता है। निर्भया का कांड हुआ था जी, क्या हुआ था? कांग्रेस, शीला दीक्षित की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, सब जो है पीड़ित और पीड़िता के परिवार के साथ में खड़े हुए थे, आरोपियों के साथ कोई नहीं दिखा था।
सिंगापुर पहुंचाया उसके इलाज के लिए। और ये हमें तो पता नहीं और भी किसी ने डाला हो तो पता नहीं, कि हमें तो प्रशांत टंडन जी के वीडियो से मालूम पड़ा था। जो प्रशांत टंडन जी ने उस दिन वीडियो डाला था, याद आ गई थी सारी की सारी पुरानी, कि मनमोहन सिंह जी ने उस वक्त कितनी संवेदना के साथ अपनी बात कही थी। और वो बहुत पूरी दुनिया में देखा गया, प्रशांत जी का वो वीडियो था, वो था। लेकिन कई चीज़ें याद आती हैं, कई नहीं आती। और उसके बाद उनके बयान को भी टेक्स्ट कॉपी में छापा गया। कितनी संवेदना, उन्होंने कहीं किसी राज्य को नहीं जोड़ा, कहीं किसी पे आरोप नहीं लगाया, अपने परिवार का उदाहरण दिया, कहा कि मैं बेटियों का बाप हूँ, और दुख के साथ जोड़ा जी। तो पीड़ित के साथ खड़ा होना ही सरकार का काम होता है, सत्तारूढ़ पार्टी का काम होता है, और हर सब आदमी का काम होता है। लेकिन यहाँ तो ये है कि हाथरस में घटना होती है तो उस लड़की के घर के चारों तरफ घेरा डाल दिया जाता है और सब लोग उस आरोपियों का समर्थन करते हैं। यहाँ तो ये होता है कि मणिपुर की जो घटना है उसमें इस बात को कहा जा रहा है कि महिलाएं ही दोषी हैं, इन महिलाओं ने, ये सब झूठे झूठे वीडियो चलाए जा रहे हैं सारे के सारे। तो ये फ़र्क है और इस फ़र्क को लोगों को बताना पड़ेगा कि चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दूसरे प्रदेश हो, कोई भी सरकार किसी भी आरोपी के साथ कभी खड़ी नहीं हुई है। राजस्थान में भी लोग तत्काल गिरफ्तार हुए हैं, छत्तीसगढ़ में तो घटना क्या हुई आज तक किसी को मालूम ही नहीं है। खुद मुख्यमंत्री ने कहा, हमने उनका बयान सुना था कि भाई बताओ तो छत्तीसगढ़ में हुआ क्या है। छोटी मोटी घटनाएं होना अलग बात है, राजस्थान की कुछ घटनाएं ज़रूर हुई हैं, लेकिन उस सब के सब गिरफ्तार हुए हैं, सरकार ने उनका निंदा की है जी। तो इस तरह से आप चीज़ों को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, और ख़ास तौर से देश के प्रधानमंत्री तो कभी नहीं कर सकते। तो ये फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। और आज जो स्थिति है उसमें निश्चित ही रूप से प्रधानमंत्री ने बहुत ही घबराहट में इस तरह का बयान दिया है, और इसका जो रिएक्शन हो रहा है वो बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। जी जी।